नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। मेरे कुछ मित्र मुझसे कह रहे हैं कि आपकी YouTube का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल रहा है। जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिल रहा है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, वह कृपया नोटिफिकेशन का स्विच बेल आइकन जो है उसको जाके दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें, तो अपने आप मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना लगेगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, दे प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू। पिछली बार हम बैठे थे वाइज मैन के पास, तो बात चल रही थी, तो बात चलते चलते एक बात निकल आई कि आपकी खुशियों का कंट्रोल किसके पास है। यह सवाल वाइज मैन ने हम सब पर दाग दिया। तो हम सब ने एक ही स्वर में जवाब दिया, हमारे पास। स्वाभाविक है हम यही जवाब देंगे कि हमारी खुशियों का कंट्रोल तो हमारे पास ही है ना। वाइज मैन ने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हमने कहा ऐसा कैसे? तो वाइज मैन ने प्रश्न किया कि याद करिए कि कब आप अपनी मर्जी का काम करके खुश हुए थे। तो हम सब सोच में पड़ गए। तो वाइज मैन ने बोला कि देखिए, आपने अपनी मर्जी का काम करना तो छोड़ रखा है। आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि बचपन में आप क्या काम करते थे कि जिस काम को करने से हमारे माताजी पिताजी खुश हों, हमारे टीचर हमें शाबाशी दें, हमारे दोस्तों में हमारा नाम हो, हमारे मित्रों में हमारा नाम हो, ऐसा काम हम करते थे। और जब बड़े हुए तो हमारे भाई बहनों के साथ उनकी खुशी के लिए कि वह उनके अनुसार काम करते थे। और जब बड़े हो गए तो अपने सहचर के साथ, यानी कि आपके कंपेनियन, आपके पति या पत्नी जो भी है, उनके अनुसार आप अपने जीवन को ढाल रहे हैं। और बड़े हो गए तो अपने बच्चों की खुशी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब यह है कि कुल मिला के आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपने दूसरे को दे रखा है। जिससे दूसरा खुश होता है वह काम आप करते हैं। तो फिर आप अपनी खुशी के लिए कहां जी रहे हैं? आप तो दूसरी खुशी के लिए जी रहे हैं। वाइजमैन की इस बात से हम सब सोच में पड़ गए और हमने कहा हाँ, आपकी बात में दम तो है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, हमारे साथ प्रैक्टिकल मैन भी गए हुए थे। तो प्रैक्टिकल मैन ने एकदम से बोला कि श्रीमान, मैंने सुना है आपने ही हम सबको ज्ञान दिया है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। और एक दोहा भी आपने कभी सुनाया था कि तरवर फल नहीं खात है, नदी न पीवत नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर। यानी कि ये शरीर जो है वो परमारथ के लिए ही हमारा हुआ है। यह सुनकर वाइजमैन बोले कि मैं इससे कहां मना कर रहा हूं, परमारथ तो करना है, आपको दूसरे के लिए जीना है। मैं दूसरे के लिए जीने को मना नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे के अनुसार जीने को मना कर रहा हूं। दूसरे के लिए जीना, दूसरे के अनुसार जीना, दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। यानी कि आप दूसरों के लिए जिए, दूसरे की खुशी ढूंढें, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, लेकिन दूसरों के अनुसार न जिए। अपने जीवन की बागडोर दूसरे के हाथ में ना दें। अपने जीवन का, खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरे को ना दें, वह अपने पास रखें। जैसे वो है ना, स्वांतः सुखाय, खुद की खुशी के लिए रहना। अगर जो इस काम में भी आपको करने में आनंद आता है तो वो करें, और ये ध्यान रखें कि उसमें कार्य को करने में कोई मर्यादा भंग ना हो। समाज में रहते हैं तो सामाजिक मर्यादा का तो पालन करना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप मेरा नाम ले कहते हैं कि वाइजमैन ने कहा था कि अपने मन का काम करें और आप ऐसे काम करने लगे जिससे आप उच्छृंखल हो जाएं और मर्यादाएं भंग हो। यह काम भी नहीं करना है। मैं कह रहा हूं कि आप दूसरों के अनुसार न जिए। और खास करके मेरी महिलाओं से विनती है, भारतीय परिवेश की जो महिलाएं हैं ना, पारिवारिक महिलाएं, ज्यादातर ऐसी महिलाएं जो कि होम मेकर हैं, उन महिलाओं में मैंने देखा है कि उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर रखा है। इसमें मेरी पत्नी भी शामिल है। मैं मेरी पत्नी की ओर देखता हूं तो भी लगता है कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती है और परिवार का, समाज का, दुनिया के बारे में सोचती है। अरे, अगर दुनिया के बारे में ही आप सोचेंगे तो फिर दुनिया किसके बारे में सोचेगी? आप अपने बारे में सोचें। और यही हाल मेरे परिवार में अन्य सदस्यों का है। मैं मेरी बहन की ओर देखता हूं तो यही पाता हूं, मेरी भाभीयों की ओर देखता हूं तो यही पाता हूं, समाज में मैं कहीं भी देखता हूं तो मैं देखता हूं कि पारिवारिक महिलाएं अपने लिए कम, अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती हैं। मैं कोई विद्रोह की बात यहां नहीं कर रहा हूं। परिवार के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन कुछ पल, कुछ क्षण अपने लिए भी निकालना आवश्यक है, खुद की खुशी के लिए। ऐसा ना हो कि बाद में आपको मलाल हो कि मैं यह काम कर सकती थी, मैं यह काम ना कर पाई। इसी तरह पुरुषों में भी
जो काम आप करना चाहते हैं उस काम को करिए, जिसमें आपको आनंद आता है वह काम करिए। दूसरों के साथ दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो कार्य करना है वो तो करिए ही, साथ में अपने लिए भी समय निकालिए। आध्यात्म में तो कहा जाता है कि अपने लिए प्रतिदिन आधा से 1 घंटा अवश्य निकालिए, जिसमें आप सिर्फ चिंतन करते हैं। तो मैं चिंतन करने की बात नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने लिए समय निकालने की बात कर रहा हूं। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि 100% लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों के लिए जी रहे हैं। 10-20% ऐसे भी हैं जो खुद के लिए जीते हैं, वो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो दूसरों की चिंता ही नहीं करते हैं, वो सारा ध्यान स्वयं का ही होता है। मेरी खुशी, मेरा पैसा, मेरी ही सब साधन है और मैं मेरे अनुसार ही जिंदगी जीऊंगा क्योंकि जीवन मेरा है। तो यह जो चीज उनके लिए है वह भी गलत है। ऐसे लोगों के लिए मेरा संदेश नहीं है। ऐसे लोगों के लिए तो मेरी वो फिल्म की लाइन है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तुझे है दिल जमाने के लिए। नमस्कार सभी महिलाएं, कृपया आप मेरे इस वीडियो पे ध्यान दें और जो पुरुष भी दूसरों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कृपया अपनी खुशी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। थैंक यू।